नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक वार्ता 108 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद और रुक करते हैं खास खबर की ओर। हरिद्वार के डीपीएस दौलतपुर में आज चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के 20 स्कूलों के बच्चों ने प्रतिभाग किया। स्कूल की प्रधानाचार्य पूनम श्रीवास्तव ने बताया कि इस पेंटिंग प्रतियोगिता के जरिए उन्होंने यह मैसेज दिया है कि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और पेंटिंग के जरिए अपने हुनर को दिखाने का मौका दे रहे हैं, जिससे उनकी दिमाग का विकास तो हो ही रहा है, उनके अंदर छुपी हुई प्रतिभा को निखारने का मौका इस प्रतियोगिता के द्वारा देखने को मिल रहा है। इस तरह के आयोजन को मील का पत्थर बताया। उनका कहना था कि दिमाग का विकास होगा, बल्कि उनकी प्रतिभा को निखारने का मौका भी मिलेगा। सारे बच्चे अपने अंदर कुछ प्रतिभा छुपा कर रखते हैं, वे अक्सर पेंटिंग के जरिए दिखा देते हैं। वहीं कुछ बच्चों ने जूतों को रंग कर एक संदेश देने का कार्य किया, जो अपने आप में अनूठा है। कुछ बच्चों ने भारत माता की तस्वीर को फर्श पर उतार कर सबका मन मोह लिया। हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ के प्रधानाचार्य, टीचर और बच्चों ने अपनी अपनी बात कही। में 5th इंटर स्कूल आर्ट एंड क्राफ्ट कंपटीशन हुआ, जिसमें करीबन 20 स्कूल के बच्चों ने प्रतिभाग किया और बहुत ही सुंदर ढंग से अपने कला का पहचान हमें सिर्फ पेपर पे नहीं, पत्थरों पर भी, शूज पर भी और टाइल्स पर बहुत ही सुंदर ढंग से किया। मैं सभी बच्चों को कंग्रेचुलेशंस बोलूंगी। बहुत ही सुंदर प्रयास रहा सब बच्चों का और आगे भी कोशिश करूंगी कि ये कंपटीशन जारी रहे और सालों साल चलता रहे। धन्यवाद। पेंटिंग के जरिए बच्चों का दिमाग का विकास भी देखने को मिल रहा है। हाँ, बहुत ही सुंदर ढंग से उन्होंने जो भी बनाया है कला, बहुत ही प्यारा लग रहा है। एकदम लग रहा है जैसे सारे के सारे बच्चे विनर्स हैं, 100% विनर्स सारे के सारे। बहुत ही अच्छा प्रयास रहा और जो कि हर एक सुहागिन और लड़कियां लगाती है त्योहारों पे। और ये जो है हमारी मेहंदी बहुत सारे त्योहारों पे लगाई जाती है, जैसे तीज है। और जो मेहंदी है वो हमारी माता पार्वती जी के प्रतीक है और ये हर एक सुहागन का श्रृंगार है। और इसको मैंने अपनी एक आर्ट लेके यहाँ पे एक प्रतियोगिता में भाग लिया है। धन्यवाद। मेरा नाम निकुंज चौहान है और मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ। आज मैंने मेहंदी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है। मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मुझे मन किया। तो अब देखते हैं रिजल्ट क्या आएगा। मेहंदी के जरिए आपने क्या ब्राइडल मेहंदी, भरवा मेहंदी होती है ना, ब्राइडल में मेहंदी लगाई है मैंने, भरवा मेहंदी। मेहंदी कब लगाई जाती है? कब लगाई जाती है? करवा चौथ, होली, तीज वगैरह, या फिर कोई फेस्टिवल्स हो, जिनके घर में रिवाज होता है वो फेस्टिवल्स पे भी लगाते हैं। और जैसे हमें कहीं शादी में जाना हो, शादी में तो सबसे बड़ा शगुन होता है मेहंदी का। मॉनफोर्ड स्कूल का क्लास 7 थी। कंपटीशन बहुत अच्छा था, बहुत सारे आर्टिस्ट आए हैं, बहुत मेहनत की है लोगों ने, सभी की ड्राइंग्स बहुत अच्छे हैं और हाँ, और ऐसे ही चलता रहे। आपने क्या बनाया? मैंने एक पोर्ट्रेट बनाया लाइन आर्ट का। वो उसमें मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस तो नहीं करा था, पर जैसा भी बनाया अच्छा ही बनाया। तो हाँ, सभी ने बहुत अच्छी ड्राइंग की है, बहुत अच्छा था ये, और ऐसे ही आगे चलता रहे, आता रहे ऐसे कॉम्पिटिशन। I am Priyanshi Bhatt, a student of 8th standard from New St. Thomas Academy. Today I am going to convey a message through painting. Paintings are beautifully drawn structure on a piece of sheet. We can draw everything beautifully with colors. Many beautiful colors are drawn on a sheet. We can draw anything, like we can even draw our thoughts on painting, through painting. Painting is beautifully drawn structure on a piece of sheet. A piece of sheet can even decide our future. We can paint our lives like what we want to. You can draw whatever on a piece of sheet. Thank you. मैं रुद्रा डीएवी हरिद्वार से। यहाँ पे कंपटीशन चल रहा है, हमारे यहाँ से भी बच्चे आए हैं और बाहर आकर बच्चे बहुत सारी चीजें सीखते हैं, अपने माइंड से जो भी बना रहे हैं, अपनी क्रिएशन दिखा पा रहे हैं और दूसरों को देख के भी बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं। बहुत अच्छा मौका है कि बच्चे नई नई चीजें सीख रहे हैं और उनको कुछ अच्छा करके दिखाने का मौका मिल रहा है। आपके स्कूल से कितने बच्चे आए हैं? हमारे यहाँ से सर 15 स्टूडेंट्स हैं।
क्या क्या उन्होंने पेंटिंग बनाया है? उन्होंने लाइन आर्ट किया है, स्टोन आर्ट किया है, कैनवस पेंटिंग किया है और लैंडस्केप बनाई है कुछ बच्चों ने। वो डिफरेंट कैटेगरी वाइज उन्होंने वर्क किया है। ये कलांगन हम प्रत्येक वर्ष करवाते हैं। इसमें हमने बहुत तरीके की प्रतियोगिताएं कर रहे हैं, जैसे आपको अंकिता मैम ने बताया, विभिन्न क्राफ्ट है, ड्राइंग है, मेहंदी आपने देखा जो बच्चों को हम लोग यहाँ सिखाते हैं, शिल्पकारी है। फिर इस कंपटीशन के द्वारा बच्चों की प्रतिभा को निखारा जाता है, जिसमें हमारे हरिद्वार के बहुत सारे अनेक स्कूल आए हैं, बड़े बड़े सब स्कूल हैं। अभी जो हमारे पास हैं 20 स्कूल लगभग आए हैं और सभी बच्चों ने बहुत हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर पार्टिसिपेशन लिया है और सभी खुश हैं। अच्छा बताइए, कैसी पेंटिंग के जरिए आप मैसेज देना चाहते हैं? सर मैंने यहाँ पे एक लाइन आर्ट बनाई है। इस पेंटिंग का मैसेज सिर्फ ये है कि हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए, कि अगर हम एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो हम कहीं आगे नहीं बढ़ पाएंगे और इस सोसाइटी में सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे। तो सर जैसे मैंने यहाँ लाइन आर्ट जो पेंटिंग बनाई है, ये एक हार्ट की मैंने शेप दी है। जैसे मैं हार्ट हमें हमारे बॉडी में क्या काम करता है, हमें जिंदा रखने का, तो वैसे ही अगर हम एक दूसरे का साथ देंगे तो वैसे ही हम इस सोसाइटी में आगे बढ़ पाएंगे। और सर जैसे एक मैं आपका एग्जांपल देता हूँ, जैसे 1857 की इंडिया की वॉर हुई थी, इंडिपेंडेंस, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से कहते हैं। तो उसमें जैसे सब जितने भी इंडियंस थे वो सब यूनाइटेड हो गए थे, एक साथ सब एकजुट होकर इंडिया से ब्रिटिशर्स को भगाना चाह रहे थे। तो इसलिए हम सबको यूनाइटेड मतलब एक साथ एक दूसरे का साथ देना चाहिए, तभी हम अपने भारतवर्ष को आगे ले जा सकते हैं, अगर हम एक दूसरे का साथ दें, और भारत विश्व गुरु भी बन सकता है। जैसे यहाँ पे सर मैंने कोटेशन दी है, वी आर ओनली एज स्ट्रॉन्ग एज वी आर यूनाइटेड, एज वीक एज वी आर डिवाइडेड। सर ये जेके रॉलिन का एक कोटेशन उन्होंने दिया था। तो सर ये भी वही मैसेज दे रहा है जैसे कि मैंने अभी पहले बोला था कि हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। स्वामी हरि हरानंद पब्लिक स्कूल हरिद्वार। यहाँ ड्राइंग कंपटीशन में हमारे बच्चों ने ऑन सोशल मीडिया पे एक मैसेज दिया है कि सोशल मीडिया आज के टाइम में कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है और उसके क्या मिस यूज़ भी है, तो वो दिया है। और कुछ बच्चों ने हमारे यहाँ लाइन आर्ट्स को ज़्यादा किया है क्योंकि वो एक तो ट्रेंड है, दूसरा बच्चे उसको सीख रहे हैं, तो यही मैसेज दिया है बच्चों ने। कहाँ पर इंटरव्यू चल रहा है? सर ये DPS दौलतपुर। जो हम ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, ये सब बच्चों का जैसे और स्कूल्स होते हैं, और स्कूल्स में केवल कंपटीशन करवाते हैं ड्राइंग का, और हम लोग जो कंपटीशन करवा रहे हैं पिछले 5 सालों से हम लोग करवाते हैं, उसमें हर बच्चे को देखते हुए, उनकी क्रिएटिविटी को देखते हुए विभिन्न तरह के हम एक्टिविटीज़ कराते हैं, जिसमें कि स्टोन पेंटिंग्स होती है और आपका आर्ट वर्क होता है, कुछ क्राफ्ट वर्क होता है, और आपका मेहंदी है, शिल्पकार है, रंगोली है, मेहंदी वर्क है, मतलब डिफरेंट जिसमें कि चिल्ड्रन इंजॉय करते हैं। मतलब उनको एक ये नहीं लगता है कि हमको कोई बंद के टॉपिक दिया हुआ है, उसको खुला हमने एक स्पेस दिया है कि अपनी प्रतिभा को आगे दिखाएं। इसका मैसेज ये देना चाहती हूँ कि ये बच्चों की क्रिएटिविटी को एनहेंस करता है, बच्चे और भी मोटिवेट होते हैं कि वो अच्छे चित्र बनाएं और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। आपने क्या बनाया? मैंने शू पेंट किया है, वो मैंने LGBT प्राइड के लिए शू पेंट किया है। जो LGBT कम्युनिटी है जिसको लोग बहुत ही नीची नज़रों से देखते हैं, लेकिन हमें उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए, जैसे लेस्बियन, गे और बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर, हमें उन्हें भी अपनी सोसाइटी में एक स्पेस देना चाहिए और उनको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यूँ तो हर कला का अपना महत्व है, लेकिन कला बच्चे में नैसर्गिक होती है, उन पर जबरदस्ती करके कोई कला या विधा नहीं सिखानी चाहिए। वैसे तो हर बच्चे के अंदर एक जन्मजात कलाकार चित्रकार होता है। किसी बच्चे को कागज, पेंसिल या स्लेट कलम दे दीजिए, वह अपने मन की दशा कागज पर उड़ेल देता है। उसकी आड़ी तिरछी लाइनें, उसमें छुपे चित्र बहुत कुछ कहते हैं। बच्चे किन रंगों का इस्तेमाल करते हैं उससे भी उनकी मनस्थिति का पता चलता है, लेकिन यह काम किन्हीं विकट स्थितियों में एक्सपर्ट पर छोड़ देना चाहिए। ये नहीं कि नेट पर देखकर रोज विवेचना कर बच्चे का जीना मुश्किल कर दें। अपने बच्चे को जानिए और एक बार उनके सर पर हाथ रखकर सिर्फ आशीर्वाद दे दीजिए। उन्हें कितना अच्छा लगेगा आपको इसका अंदाजा भी नहीं है। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहे बेबाक वार्ता 108 न्यूज के साथ। नमस्कार।